हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने प्रचार प्रारंभ किया है। और न्यूयॉर्क में जो है अभी उनका खुद का कमरा है और एक स्टोर फ्रंट है जहाँ पे वो प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पे काफी लोग आकर्षित हो रहे थे प्रभुपाद से और यहाँ प्रसाद भी प्राप्त कर रहे थे। तब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे बिल करके जो लड़का था वो आया था वहाँ पे। और प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि वो स्टोर फ्रंट पे आया। अभी कई लोग ऐसे लोग भी थे जो बहुत मुश्किल था उनको संभालना। तो कल हम लोग ने एक लड़के का सुना कैसे वो लड़का चरस गांजा पीता था। तो चरस गांजा पीने के कारण जो है प्रभुपाद ने उसको जाने के लिए बोल दिया। डॉन नाम था उसका। तो उसी प्रकार से भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो उधर के लड़के थे अमेरिकन, उनके साथ क्या क्या मुश्किलें आ रही थी। तो बोलते हैं कि एक बिल करके लड़का को कंबल लेकर आता था और प्रवचन के समय में अपने ऊपर कंबल डाल के सोता था। मतलब कंबल डाल के सोना तो सबको मालूम है, लेकिन जब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं तो जो है वो कंबल डाल के सोता था प्रभुपाद के सामने। और प्रभुपाद भी देखिए कैसे आचार्य हैं, कैसे गुरु हैं, उसे प्रवचन करते थे कि वो सो नहीं पाए बिल। तो प्रभुपाद वो जस्ट स्टार्ट शाउटिंग सो लाउड दैट बिल कुडंट स्लीप। तो उसको सोने नहीं देते थे प्रभुपाद जो है, इतना जोर से प्रवचन करते थे। तो फिर बताया जाता है कि प्रवचन के अंत होते हुए तो पूछते थे कि कभी कभी कि ये बिल जो है अलग अलग किताब पढ़कर आता था और कभी कभी प्रवचन के बाद प्रश्न भी पूछता था। तो प्रभुपाद जवाब देते थे और जवाब देने के बाद बोलते थे, आर यू सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट हो गए? तो प्रभुपाद का एक तरीका था कि अगर कोई प्रश्न पूछता था तो प्रश्न पूछने के बाद प्रभुपाद बोलते थे आपको संतुष्टि हुई, मतलब आपके जो सवाल है उसका आपको जवाब मिला है कि नहीं। और अगर वो नहीं बोलते थे तो प्रभुपाद और समझाते थे। तो बिल के साथ कई बार ऐसा होता था कि वो बोलता था नहीं, तो प्रभुपाद और उसको समझाते थे जब तक वो ये नहीं बोलता था हाँ प्रभुपाद मैं संतुष्ट हूँ, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो मतलब प्रभुपाद इतना जो है ऐसे तरीके से लोगों से व्यवहार करते थे, ऐसे लोगों का ध्यान रखते थे। तो ये लेकिन बिल में एक अच्छा गुण भी था कि वो सबसे पहले सुबह उठ के जो है मंगल आरती में नाचता था। तो कई लोगों को लगता था ये तो यार बहुत अहंकार के भाव है, पर प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था उसका नाचना। और प्रभुपाद जो है एक बार उसको बोले कि तुम तो चैतन्य महाप्रभु के जैसे नाचते हो। तो प्रभुपाद देखिए ऐसे लोग को जो कंबल लेके सोते थे प्रवचन में, उसको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। मतलब ये तो हम लोग के लिए सोचने के योग्य भी नहीं है। में कंबल लेके सोएगा तो वो अलग बात है कि अभी स्क्रीन बंद है लोगों का और जूम पे है, तो अभी कोई कंबल लेके सो रहा होगा तो चलो चल एक बार समझ सकते हैं। लेकिन जब प्रभुपाद स्वयं लेक्चर दे रहे हैं उसके सामने कोई कंबल लेके सोए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को भी जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसको जो है प्रभुपाद एनकरेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपका कीर्तन जो है चैतन्य महाप्रभु के जैसे नाच रहे हैं। फिर एक काल करके लड़का था और उसने जो है प्रभुपाद को इस्कॉन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मदद किया था। और उन्होंने जो है काफी समय में प्रभुपाद को अलग अलग मुश्किलों में सहायता किया था। जैसे डेविड के कमरे से जब निकल गए थे प्रभुपाद बाउरी में से, तो काल था जो उनको लेकर आए थे अपने कमरे में और उनके साथ रहे थे। वो अलग बात है, उनको और उनकी बीवी को काफी तकलीफें हो रही थी प्रभुपाद के रहने से वहां पे। लेकिन ये लोग जो हैं वो प्रभुपाद की तरफ सम्मान बहुत था, पर वो पूरी तरह से सिद्धांत स्वीकार नहीं कर पाए। और कई लोगों को लग रहा था कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं ड्रग्स छोड़ दो और जो है पुरुष स्त्रियों को जो है संग नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है उनको लग रहा था नहीं हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग जो है
प्रभुपाद की तरफ प्रेम रखते थे, सम्मान रखते थे, पर पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत में भाग नहीं ले पाए। तो उनको ऐसा लगने लगा कि विशेष रूप से ये जो सेंटर है अभी जहाँ पे स्टोर फ्रंट में होने लगा, तो उनको लग रहा था अरे ये जो है पब्लिक प्लेस हो गया है, यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, इससे अच्छा हमारा बावड़ी का जगह था जहाँ पे हम कुछ लोग ही प्रभुपाद के साथ बैठते थे और उनके साथ कीर्तन करते थे और प्रवचन सुनते थे। यहाँ पे ज्यादा लोग आने लगे हैं और कई लोग जो हैं बहुत खड़े रह के कीर्तन कर रहे हैं, और तो ये सब चीजों में काल को पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी यहाँ पे बताते हैं कि इस राधा गोपीनाथ मंदिर में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही अनुभव रहा है। कई भक्त थे जो राधानाथ स्वामी महाराज के साथ थे 90, 91, 92, 93 उस समय में। तो आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। और उसके बाद जो है उस समय मुश्किल से गिने चुने भक्त थे, शायद 10, 15, 20, 50। और उसके बाद जो 93 से राधानाथ महाराज ने दीक्षा देना चालू किया, के बाद जो भक्तों का समूह है जो बढ़ता चला गया। पिछली बार हम लोग कार्तिक यात्रा में थे, तकरीबन तकरीबन हमारे भक्तगण ही 7,000 थे, और उधर पंडाल में कम से कम 10,000 लोग तक आ रहे थे रोज कथा सुनने के लिए राधानाथ महाराज का। तो एक समुद्र के जैसे भक्तों का समूह लग रहा था। और शुरुआत कहाँ से हुआ? 10 लोगों से। तो कई भक्त लोग में अच्छा था जब हम लोग 10 लोग थे, 20 लोग थे या 50 लोग थे। अभी 500 हैं, 1000 हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो सोचिए जब 500 1000 थे तब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी 5000 और 7000 होगा तो उनको कैसा लग रहा होगा। तो वो लोग फिर आना बंद कर दिए, बोले नहीं अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो राधानाथ महाराज ने स्पष्ट सिखाया है, जब हम 50 भक्त थे तो हमें 50 भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और 50 से जब हम 500 भक्त होते हैं तो हमें 500 भक्तों की सेवा करने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें खुश होना चाहिए कि हमें ज्यादा वैष्णव की सेवा करने मिल रहा है। और अभी 500 से हम 5000 हो गए हैं, 7000 लोग आ रहे हैं यात्रा में। तो हम लोग को जो है और भक्तों का सेवा करने को मिल रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण जीवन में ये होना चाहिए कि हम सेवा कैसे बढ़ा सकें, वैष्णव का जो परिवार है वो कैसे बढ़ा सके। ये ना सोचें कि सिर्फ अरे वो 5 लोग अच्छे थे, वो 10 लोग अच्छे थे, वो दिन अच्छे थे। ये गलत धारणा है, जो यहाँ काल भी ऐसे ही सोच रहा था। तो उनको लग रहा था कि भाई कीर्तन जो है अच्छा, ये भी सोच विचार था कि कीर्तन जो है आराम से बैठ के होना चाहिए, जो है खड़े रह के जो है नाचते हुए या जोर जोर से चिल्लाते हुए नहीं होना चाहिए। अब देखिए कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का अपना अपना धारणा रहेगी, अपने अपने मन की विचार रहेंगे, पर हमें वो स्वीकार नहीं करना है। हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया है, तो कृष्ण भगवान ने सिखाया है, और जो प्रभुपाद ने हमें अपने शास्त्रों में सिखाया है, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु शिक्षण, वो स्वीकार करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है कीर्तन सिखाया है खड़े रह के नाचते हुए, प्रभुपाद ने वो सिखाया हुआ है। तो उसके बाद कई लोग ऐसे जो आएंगे, हाँ, जिनका ये करौल करके दूसरा लड़का है, एक काल करके लड़का था, अब ये दूसरा कैरोल करके लड़का है। इसका विचार था कि भाई हमें जो है खड़े रह के जोर से कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना किए, और उस समय जो गिन चुन के भक्त लोग थे, तब भी ऐसे लोग थे जिनके अलग अलग विचारधाराएं थे, अलग अलग उनके मन की सोच थी। तो हमें दुनिया के सोच से नहीं जाना है, ना ही हमें उनसे प्रभावित होना है। जो हमें प्रभुपाद ने बताया है, हमें उनके हिसाब से कार्य करना है। तो फिर बोलते हैं एक बार जो है झुंड आ गया युवा लड़कों का, और वो बोलने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे करके। तो ऐसे चिल्लम चिल्ली करने लगे, उनको लगा ये क्या कीर्तन वीर्तन का कार्यक्रम क्या है, और वो लोग थोड़े जो है इस तरह के लोग थे। तो कितनी बार प्रभुपाद को वहां पे बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जो है यहाँ पे जब से आए हैं, तब से उनको एक अच्छा प्रचार करने का मौका मिल गया, बहुत सारे लोग भी मिल गए। और जो लोग ने उनको मदद किया था बाउरी में और के घर पे, वो लोग में से कोई भी यहाँ पे जुड़ नहीं पाए, वो लोग सब पीछे रह गए, और यहाँ पे पूरा एक नया भक्तों का समूह इकट्ठा हो गया था। तो ये चीज समझिए, हमें हमेशा गुरु क्या चाहता है वो मानना चाहिए, क्योंकि हमेशा परिस्थिति बदलती रहेगी, वातावरण बदलता रहेगा। तो कई लोग वो बदलती हुई परिस्थिति, बदलता हुआ वातावरण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो
जो है पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हम ये सेवा नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होना चाहिए। विचार विचार होना चाहिए कि जहाँ गुरु जो कुछ भी बोले वो करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद जैसे न्यूयॉर्क सेंटर पे आ गए, यहाँ पे अभी ये जो उनका स्टोर फ्रंट था, दुकान था एक तरह का, तो वहां पे प्रभुपाद पूरी तरह से चालू हुए। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे वहां से ही जो है अलग अलग जगह पे प्रचार। ब्रूस करके एक लड़का था जिसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, और अभी वो नौकरी के लिए ढूंढ रहा था। और उसके एक कमरे के दोस्त ने उसको बताया कि यहाँ पे स्वामी आए हुए हैं और वो रह रहे हैं, और वो गाते भी हैं, और उनका जो कीर्तन है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो वो बोलते हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है स्वामी जी को, लेकिन उनका कीर्तन वीर्तन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं टेप में, और बहुत उसका जो उनके पास एक तो बड़ा टेप रिकॉर्डर भी है। तो फिर इसको सोच के ये ब्रूस सोचने लगा, अरे टेप रिकॉर्डर साधु के पास, सन्यासी के पास टेप रिकॉर्डर, ये ठीक नहीं है। तो अभी उसके मन में ये विचार आने लगा, नहीं नहीं, ये टेप रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए साधु के पास, सन्यासी के पास, क्योंकि कई साधु होते हैं जो बिल्कुल साधुत्व की तरह जीते हैं, उनको ये सब वेस्टर्न चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता। लेकिन वो बोलते हैं उसके जो ब्रूस का जो कमरे का दोस्त था, जैसे आप देखेंगे अगर राधानाथ महाराज को आपने देखा होगा तो कभी उनके जीवन में हाथ में घड़ी नहीं देखोगे आप, और उनको चलते हुए उनके शिष्य इवन गौरांग प्रभु के कभी हाथ में आप घड़ी नहीं देखोगे। तो वो लोग कभी घड़ी पहनते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है साधु मतलब घड़ी कैसे पहन सकता है। तो साधु और घड़ी पहनना उनको बिल्कुल जमता नहीं है। और राधानाथ महाराज तो कैसे साधु बनते हुए निकले थे भगवान की खोज में, और सब पूरे पृथ्वी के साधुओं से मिलते मिलते वो पूरी तरह साधु बन गए। तो साधु होते हुए उनको घड़ी पहनना तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। यहाँ तक कि कई लोग उनको गौराम प्रभु को, जहाँ तक मुझे मालूम है, भेंट में किसी ने घड़ी दी तो उन्होंने वही घड़ी किसी और को भेंट दे दी, पर वो हाथ में रिस्ट वॉच कभी नहीं पहनते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है कि वो बड़े टेप रिकॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए हर एक चीज का कैसे आप उपयोग कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है चीज। जैसे राधानाथ महाराज कई बार बताते हैं, प्रभुपाद का उदाहरण, चाकू अच्छा है कि बुरा। तो बोलता है डकैत के हाथ में चाकू बुरा है क्योंकि उससे वो चोरी करेगा, डकैत डकैत करेगा। लेकिन वही चाकू कोई सर्जन के हाथ में अच्छा है क्योंकि उससे वो सर्जरी करके किसी का जीवन बचा सकता है। तो चाकू अच्छा और बुरा नहीं है, आप उसका कैसे सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हो उस पर बहुत निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर को लेके बैठे हैं। तो देखिए साधु क्या उपयोग कर रहा है क्या उपयोग नहीं कर रहा है उस पर ये देखना चाहिए कि क्या वो कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा है। अगर कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा है तो हमें जो है कोई भी चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो उसमें से ये जो लड़का था ब्रूस, वो भारत जा चुका था, और भारत का उसको जो है वातावरण काफी अच्छा लगा था। यहाँ तक कि उसने काफी किताबें लेकर आए थे गांधी जी के ऊपर और शिव जी के ऊपर और गणेश के, उसने तस्वीर लेकर आया था भारत से। और उसने अपने हिस्ट्री के कोर्स में अपने कॉलेज में गांधी जी के ऊपर जो है लेख भी लिखा था। उसको भारत के फिल्म के गाने और फिल्म जो है वो सब बहुत पसंद थे। वो उसने गीता भी पढ़ा हुआ था। और बताया जाता है उसमें ये सब ऐसे लोग अभी आ रहे हैं जो थोड़े बहुत आध्यात्म से उनमें रुचि थी। एक दूसरा लड़का था जिसका नाम चक करके था, वो 6 साल से हठ योगा कर रहा था। तो सोचिए, मतलब जो 6 साल से हठ योगा कर रहा है वो भी अमेरिका में रह के, अमेरिका का जवान लड़का है, इसका मतलब उसका उसका भी आध्यात्म के तरह प्रति आकर्षण है। तो वो भी किसी तरह से प्रभुपाद के साथ जुड़ गया। फिर एक स्टीव करके लड़का था जिसके पिताजी जो है इसमें फायर ब्रिगेड में काम करते थे, और ये ग्रेजुएशन कर चुका था ब्रुकलिन कॉलेज से। मतलब अभी ये जो आ रहे हैं हिप्पी के अलावा कई ऐसे लोग आ रहे हैं प्रभुपाद के साथ जो काफी पढ़े लिखे थे और काफी उनका आध्यात्म भी रुचि था। जैसे हमने एक का सुना, वो भारत में से जाकर आया था और उसने गांधी जी पे किताबें लेकर आई थी, उसने गांधी जी पे लेख पूरा लिखा था और उसने भी गीता पढ़ा था। और फिर दूसरा हमने सुना कि कैसे 6 साल से वो हठ योगा कर रहा था। अब ये तीसरा स्टीव है
जो पहले से ग्रेजुएट है, और बताया जाता है कि वो नेवी में था, और प्रेसिडेंट अमेरिका के केनेडी करके थे। तो उनके मृत्यु के बाद उसको नेवी से निकल के जाना था, तो वो निकल के आ चुका था। और फिर जो वो उसने एक नौकरी ली थी अपना पैसा कमाने के लिए, पर दोपहर के समय में वो मैचलेस गिफ्ट की ओर आया था प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो अभी ये पहले व्यक्ति हैं स्टीव, जो हिप्पी नहीं है, वो ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है उन्होंने, और वो काम कर चुके हैं, प्लस साथ में अभी वो जो है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कंपनी किसी, तो ये वेलफेयर ऑफिस के अंदर। और उसके बीच में 1 घंटे की जो छुट्टी थी दोपहर के खाना के समय, तब वो आया प्रभुपाद से मिलने के लिए। और उसने वहां पे देखा कि लेक्चर्स होते हैं प्रभुपाद के, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है 3 दिन हम प्रवचन देते हैं। अच्छा, उसमें से एक लड़का था चक, तो पूछने लगे कि ये तो स्टोर फ्रंट में आके कि यहीं पे हम मुझे स्वामी जी मिलेंगे क्या? तो वहाँ के लड़के जो है मुस्कुराते हुए बोले, आप जो सत्य की खोज में थे वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपका खोज अभी यहाँ पे अंत होगा करके। तो जिस तरह से उसने बोला, तो समझ गए कि भाई यहाँ पे मुझे आध्यात्म का ज्ञान मिलने वाला है। फिर ब्रूस करके लड़का था, वो बोलने लगा कि जैसे ही मैं स्टोर फ्रंट की तरफ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी ओर जाते हुए मेरे को ऐसा परमात्मा परमात्मा तो नहीं, उसने बोला कि मुझे अंदर से ऐसा अनुभव होने लगा कि कैसे मैं पूरी दुनिया छोड़ रहा हूँ और इस ओर जा रहा हूँ, तो मतलब ये कोई नई दुनिया है, ऐसा उसको लगने लगा अंदर से कि मैं जब इस स्टोर फ्रंट की ओर जाऊंगा तो मैं अपना जीवन जो है, पुराना जीवन पूरी तरह से छोड़ दूंगा और नए जीवन में जाऊंगा। जैसे हम लोग कोई हवाई जहाज की ओर जाते हैं, तो हवाई जहाज की ओर हमें मालूम है कि हम लोग हवाई जहाज में बैठ के हवा में उड़ जाएंगे और वो पूरा जगह को हम छोड़ देने वाले हैं। तो वो तो उसी तरह से मुझे अनुभव होने लगा। और देखिए कितना सही अनुभव है। जब हम लोग इस्कॉन में जुड़े तो हमें ये नहीं मालूम था कि हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जो हम लोग अपना पिक्चर देखना, खाना पीना, घूमना और जो हम मजा मस्ती करते थे, वो सबसे पूरा जीवन हट के अभी पूरी तरह से भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, भगवान के भक्तों का संग, और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो गए हैं। तो हमारा जीवन भी जो है उसी तरह से बदल गया है। तो ये बताया जाता है ब्रूस प्रभुपाद जिस कमरे में थे वहां पर आए, और उन्होंने देखा प्रभुपाद जो है अपने सैफरन कपड़े में थे, उन्होंने धोती पहना हुआ था, और ऊपर से जो सन्यासी का सिर्फ चद्दर है वो डालते थे, वो भी एक तरफ गांठ मारते हुए। तो उनको तो लगा ये तो साक्षात बुद्ध आ गए हैं। तो ऐसा लोगों को अनुभव होने लगा। तो एक ब्रूस करके लड़का है, वो बोलता है कि मैंने जब देखा स्टोर फ्रंट में 15 लोग बैठे हुए थे। तो देखिए 15 लोग से इस्कॉन की शुरुआत हुई। यहाँ पे ब्रूस का वर्णन आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग के दिन प्रवचन सुनता था तो 15 लोग थे। 15 लोग से प्रभुपाद ने शुरुआत की लोगों की। तो अगर हमें नंबर नंबर के हिसाब से हम सोचते रहेंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि देखिए प्रभुपाद और इस्कॉन की शुरुआत भी 15 नंबर से स्टार्ट हुई थी, और उस 15 नंबर से आज हजारों और लाखों की संख्या में है, और पूरे विश्व भर में भक्त लोग हैं। तो भले ही हम नंबर से शुरुआत करें, पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्पष्ट रहना चाहिए, वो है हम शुद्ध भक्ति करनी है। प्रभुपाद बताते थे कि जब आप सोना लेने जाते हो तो ये मत सोचिए कि बहुत सारे भीड़ मिलेगी। हाँ, जैसे हम लोग जो विरार के ट्रेन में भीड़ देखते हैं, इतना भीड़ नहीं मिलेगा आपको सोना। त्रिभुवन दास जवेरी या कोई भी जवेरी की दुकान में जाए, क्यों? क्योंकि ये जो सोना है वो बहुत महंगा आता है, और बहुत कम लोगों के पास इतना धन होता है जो ले सके। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति की बात करते हैं, बोलते हैं बहुत पुण्यवान लोग ही भक्ति में जुड़ पाएंगे। तो इसलिए बहुत कम लोग ही जुड़ेंगे, पर हमें कोशिश करते रहना है कि सब लोगों को जितना हो सके जोड़ सके। तो फिर बताते हैं कि प्रभुपाद जैसे ही अंदर आए, और स्टोर फ्रंट में ब्रूस देख रहे हैं, और वो कितने लोग बैठे हुए उनकी तरफ देखा, और विशेष रूप से ब्रूस की तरफ देखा, और उसकी आंखों में देखने लगे। और प्रभुपाद इतने शुद्ध थे, इतने बड़े आचार्य थे, जब वो किसी के आंखों में देखते थे, आंखों से उनके हृदय में सीधा उतर जाते थे। तो इसको ब्रूस को लगने लगा कि मेरे पूरे हृदय की वो तस्वीर ले रहे हैं, और मैं तो एक सेकंड के लिए ऐसा
जो है मेरे लिए पूरी दुनिया थम गई थी जब वो प्रभुपाद ने बिल्कुल मेरी आंखों में देखा। और फिर प्रभुपाद जो है मुस्कुराए और फिर जाके आसन पे बैठे और प्रभुपाद ने कीर्तन चालू कर दिया। और मैंने भी जो है आध्यात्म प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया प्रभुपाद के साथ। एक चक करके लड़का था, वो बोलता है प्रभुपाद के बारे में सब कुछ महान था। उनके तो चेहरे पे से एक ऐसा रोशनी जैसे आता था और बोलते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जो है एक आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठा हूँ और ये मुझे सीधा भगवत धाम ही लेके जाएंगे। उनको पहले लड़कों को ऐसा लग रहा था कि ये हमें सीधा भगवत धाम लेके जा सकते हैं। और उनका बोलते हैं उनका रंग जो है वो भी इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने उनको श्रवण करते हुए सुना, उनका जो है लेक्चर सुना। तो बोलते हैं कि का प्रवचन सुनना इतना जो है मुझे ऐसा इंटेंस अनुभव हो रहा था, क्योंकि प्रभुपाद अपने जीवन में इतने इंटेंस थे, इतने ये थे। तो इसके कारण जो है प्रभुपाद के प्रभुपाद का इतना अनुभव था मजबूत भक्ति के लिए। तो जब भी वो प्रवचन करते थे तो उनके प्रवचन से जो है लोगों को एक सीधा अनुभव होता था। तो अभी यहाँ पे स्टीव करके जो लड़का है वो आ गया है प्रभुपाद के कमरे में भागवतम लेने के लिए। तो प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ बैठे थे और किताब जो है कुछ भक्तों के साथ बातें कर रहे थे उन लड़कों के साथ। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अम, वो आके सीधा स्टीव आके बोलता है कि मैं भागवतम के आपके जो किताबें हैं वो ले सकता हूँ क्या। तो उसमें से एक लड़का लाके प्रभुपाद के किताबें, तो वो बोलते हैं कि पहली बार देखते ही मैं आकर्षित हो गया इन किताबों की तरफ, बिकॉज क्योंकि ये ईंट के रंग जो होते हैं वैसे लाल तरह के रंग के थे। और उसने बोला कि $6 एक का है, तो $18 होते हैं, क्योंकि तीन पहला भागवतम प्रभुपाद ने 3 भाग में लिखा था। तो $18 थे, तो उसने सीधा 20 का डॉलर अपने जेब से निकाला और दे दिया। तो प्रभुपाद को पास जब पैसा पहुंचा तो प्रभुपाद खुद जो है उसमें से बाकी पैसा देने की कोशिश करे। तो उसने लगा अरे इन प्रभुपाद स्वामी जी को कहाँ मैं डिस्टर्ब करूं। तो उन्होंने बोला आप चेंज रहने दीजिए, मुझे चेंज वापस नहीं चाहिए। और मैं निकलने के लिए तैयार था, तब प्रभुपाद ने अपने गंभीर आवाज में बोला बैठ जाओ। तो उसमें ये बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। और वो जो प्रभुपाद का आवाज था काफी वो गंभीर आवाज था। प्रभुपाद चाहते थे कि भाई आप किताब लेके जाइए मत, आप सुनिए, आप सुनेंगे तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। और ये लोग भी सब बैठे हुए हैं, दूसरे लड़के वो भी सुनेंगे। तो उसकी इच्छा तो बहुत थी स्टीव की बैठ के सुनने की, लेकिन उसको मालूम था कि वो 1 घंटे की जो है ब्रेक में आया हुआ है। तो वो बोलने लगा प्रभुपाद को कि मैं ऑफिस में से आया हूँ और मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, मुझे वापस जाना है। तो आप मुझे इस बार क्षमा करिए, पर मैं अवश्य आऊँगा और मैं आपके प्रवचन में बैठूँगा। तो स्वामी जी ने जब तो एकदम मुस्कुराए और खुश हो गए। तो वो एक चीज़ प्रभुपाद जो है वो स्तुति करने लगे कि भैया ये हिप्पी नहीं है, ये कहीं पे नौकरी कर रहा है और ये भागवतम लेके गया है और इसकी इच्छा भी है सुनने की, पर समय की पाबंदी के कारण नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने प्रभुपाद को अच्छा लगा कि अभी प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हिप्पी लोग जो काम धंधा नहीं करते वही मेरे संग में हैं और मेरे साथ बैठे हैं। तो फिर बोलते हैं एक रात की बात है, ब्रूस जो है वो वैली के पास गए, मतलब, और वो बोलने लगे, ये ब्रूस की बड़ी इच्छा थी कि मैं भारत जाऊं और भारत जाके वहां का मैं किताबें पढूं। तो ये उनका दोस्त जो वैली है वो उनको बोलने लगा, अरे भारत जाने की क्या जरूरत है, भारत के स्वामी जी आए हुए हैं ना यहाँ पे। तो बोले हाँ वो सन्यासी। तो बोले हाँ। तो बोला सब भारत की चीजें हमें यहीं सिखा रहे हैं भाई, तो आप वहां क्यों जा रहे हो भारत। भारत जो है वो अमेरिका आ गया है इन स्वामी के द्वारा, आप उनसे जो है शिक्षण ले लीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ब्रूस बोला हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, और उसने भारत जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अच्छा, अभी ब्रूस बता रहा है, तो वो प्रभुपाद से मिलने गया। तो प्रभुपाद से मिलने गया तो जो कमरा था उसमें 2C करके कमरे का नंबर था।
तो वहां पे जाके उसने दरवाजा ठोका और प्रभुपाद ने दरवाजा खोला। तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ बोलिए। तो रूस बोलने लगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ हाँ करके, तो उन्होंने प्रभुपाद ने दरवाजा खोला और बोला आ जाओ। तो उस प्रभुपाद ने जब उससे नाम पूछा तो उसने बोला ब्रूस। तो प्रभुपाद बोले, हाँ इंडिया में भी एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था लॉर्ड ब्रूस करके, तो वो बड़ा जनरल था, तो मुझे नाम से मैं जो है मुझे 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 इसका नाम मैंने सुना हुआ है करके। तो प्रभुपाद तुरंत जो है ऐसा दोस्ती करते थे लोगों से, और प्रभुपाद ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते थे जिससे लोग पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते थे, और जो है उनको अच्छा लगता था कि हाँ प्रभुपाद जो है हमारे नाम से, हमारा नाम भी उन्होंने सुना हुआ है। तो फिर वो जो है प्रभुपाद को जो है कई चीजें पूछने लगे, और प्रभुपाद भी उनको कई चीजें बताने लगे। तो उनको काफी अच्छा लगने लगा इन भक्तों को कि कैसे जो है प्रभुपाद के संग में हमें नई नई चीजें सीखने मिल रही है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जो है, ये ब्रूस क्योंकि भारत से आया था और उसने थोड़ी बहुत चीजें सीख रखी थी, तो उसके हिसाब से वो अपने कुछ कुछ है जो प्रभुपाद को सही नहीं लगता, और फिर प्रभुपाद उसको थोड़ा डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ये थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय गुरु अगर जो हमें शिक्षण देता है तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए, और गुरु को कोई चीज गलत लग जाती है तो वो जो है मना कर सकते हैं, डांट सकते हैं। तो शिष्य को इस बात का कभी बुरा नहीं लगाना चाहिए। तो अभी हम जो है 17वें अध्याय, पृथु महाराज जो है धरती देवी पृथ्वी देवी से क्रोधित हो जाते हैं, तो उसका उस अध्याय पे 17वें अध्याय पे तो वो प्रारंभ करते हैं हम। तो पहले 8 श्लोकों में विदुर जी का प्रश्न है, तो प्रश्नों का सिलसिला चलेगा। फिर 9 से 17 में पृथु महाराज जो हैं वो धरती देवी को जो है, जो गैया के रूप में है, उसको पीछे जाते हैं। फिर उन पे आक्रमण करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने गलती की थी पृथ्वी देवी ने। तो 18 से 21 श्लोकों में भूमि देवी से आप मत मारिए, और 22 से 27 में जो है पृथु महाराज बताते हैं आपने क्या क्या गलतियां किया है। और फिर 28 से 36 श्लोक में जो आखिरी भाग है इस अध्याय का, उसमें जो है धरती माता वो पृथु महाराज की गुणगान करती है, उनके लिए प्रार्थनाएं करती है। तो अभी विदुर जी के जो प्रश्न हैं, तो वो हम प्रश्नों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे जो ब्राह्मण थे वो महाराज पृथु को उनके जो गुण हैं उसके ऊपर उन्होंने उनकी स्तुति की, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, और फिर जो है पृथु महाराज ने उनको काफी चीजों से भेंट दिया। इस समय में ऐसा था कि ब्राह्मण जो है राजाओं को स्तुति करते थे, और स्तुति करने से जो है राजा उनसे प्रसन्न होते हुए उनको भेंट देते थे। तो स्तुति जो था वो ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल के जो है ऐसी जो है बढ़ावा चढ़ावा करा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो सत्य चीजें उसकी ओर वो बोलते थे। और कई बार बताया जाता है जो ब्राह्मण पंडित है वो कथा करते थे और कीर्तन करते थे, और राजा वर्ग उनसे प्रसन्न होकर उनको बहुत सारा ऐश्वर्य या धन देते थे, जिससे ब्राह्मण का अपना जीवन निर्वाह होता। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि पृथु महाराज पूरे संतुष्ट हुए इन ब्राह्मणों से, और जो उधर के मंत्री थे और बाकी सब दूसरे लोग भी थे, तो सब संतुष्ट हो गए क्योंकि इनके जिस तरह से उन्होंने स्तुति की। तो देखिए हम एक और चीज देखते हैं कि जब भी भगवान और उनके भक्तों की कथा होती है, स्तुति होती है, तो जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने मात्र से हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद कृष्ण किताब में लिखते हैं कि जब हम हरि कथा सुनते हैं तो से हमारा जो मन है वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। देखिए हमारा मन हमेशा विचलित भी होता है और मन शांत भी होता है। तो जब हम आध्यात्म कार्य करेंगे तो आध्यात्म कार्य से हमारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास कभी समय हो तो एकांत में आप जो है बिल्कुल कृष्ण महामंत्र जप करने की कोशिश करें। मन यहाँ वहां भागेगा, लेकिन आप 1 घंटा समझ लीजिए बिल्कुल दरवाजा कहीं बंद करके एकदम से आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि कैसे आध्यात्मिक ध्वनि से जुड़ते ही हमें शांति प्राप्त होती है, हमें आनंद प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं कि कैसे सब लोग जो हैं पृथ्वी का गुणगान सुनते हुए संतुष्ट हो गए। तो ये एक और मुख्य चीज है कि देखिए हमारे मन में हमें बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, पर अगर हम हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे तो उससे हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। अभी तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे, सातवें श्लोक में जो है अलग अलग प्रश्न विदुर के जो उन्होंने मैत्रेय ऋषि को पूछे, और उसका जवाब भी जो है चौथे स्कंद में ही है, अलग अलग अध्यायों में। पर अभी हम सिर्फ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि वो पहला पूछ रहे हैं प्रश्न कि धरती माता ने गैया का रूप क्यों धारण किया, और फिर उन्होंने जब गैया का रूप धारण किया तो बछड़ा कौन बने, और जो है कौन उन्होंने कैसे, ये क्या कारण था उनका गैया माता को, धरती माता को गैया का रूप धारण करने का। फिर वो बोलते हैं चौथे श्लोक में कि धरती कहीं कहीं ऊपर है, कहीं कहीं नीचे है, तो उसको एक समान करने के लिए पृथु महाराज ने क्या किया। फिर वो इंद्र ने जो है यज्ञ का घोड़ा क्यों चुराया, और फिर बोलते हैं कि पृथु महाराज ने सनत कुमार से ज्ञान और विज्ञान के बारे में क्या सीखा, मतलब आध्यात्मिक चीजों के बारे में। तो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि 4 संप्रदाय है 5वें श्लोक में, 4 संप्रदाय है पृथ्वी पे। तो एक है ब्रह्मा के द्वारा प्रारंभ किया है, दूसरा लक्ष्मी के द्वारा, तीसरा चतुष कुमार के द्वारा, और पांचवा तीसरा चतुष कुमार के द्वारा, और चौथा शिव के द्वारा। जो चतुष कुमार के द्वारा परंपरा है उसमें सबसे प्रमुख है सनत कुमार, और यही सनत कुमार जो हैं वो महाराज पृथु से मिलते हैं, और महाराज पृथु उनको शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है तो सबसे पहला चीज उसको करना चाहिए, उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, और ये जो गुरु हैं वो गुरु परंपरा में आने चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें ये जो 4 गुरु परंपरा इसमें जुड़ना चाहिए। तो जो लक्ष्मी का है वो है श्री संप्रदाय, और वो अगर आप तिरुपति, श्रीरंगम, वरदराज, यहाँ जो साउथ में जाएंगे तो वहां पे लक्ष्मी का, वैसे शिव के भी हैं और चतुर कुमार के भी हैं संप्रदाय। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं, और कलयुग के प्रभाव से बहुत सारे संप्रदाय आ गए हैं जो सही नहीं है, ना ही उनके पास कोई सही मंत्र है जप करने का। तो मैं गीता के स्टार्टिंग के पहले अध्याय में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कलयुग के लोगों का एक लक्षण है कि दे आर मिसगाइडेड। मिसगाइडेड मतलब उनको गलत रास्ता दिखाने के लिए बहुत लोग रहते हैं। जब देखिए जैसे हमें मालूम है अगर हम कोई भी मुंबई में रह रहा है तो बहुत सारे लोग हैं धोखा देने के लिए, तो वैसे ही आध्यात्मिक भक्ति में भी बहुत सारे लोग हैं धोखा देने के लिए। यहाँ तक कि 99 लोग धोखा देने के लिए हैं और एक व्यक्ति रहेगा जो प्रामाणिक रहेगा। तो बोलते हैं ऐसे ही बहुत सारे संप्रदाय हैं जो सारे धोखा दे रहे हैं। और फिर अंत कर रहे हैं प्रभुपाद ये श्लोक को, ये बोलते हैं कि पृथु महाराज साक्षात भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बताया कि कैसे मैंने एक संप्रदाय के अंदर सनत कुमार को गुरु माना और उनका शिक्षण मैंने स्वीकार किया जीवन में। तो अर्थात हमें समझना है कि हमारा जीवन सार्थक होगा जब हम एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाएंगे। अच्छा, अभी गुरु के संपर्क में आना मतलब मैं आपको 2 चीज इसमें बता देता हूँ। एक होता है लोगों को मन में धारणा है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं इस चीज को लेकर। लोगों को लगता है दीक्षा होना चाहिए, मेरा दीक्षा होगा तो ही मैं जुड़ा रहूंगा, और मेरा दीक्षा नहीं है तो मेरा जीवन सफल नहीं है, असफल है। पर भक्तों को समझना चाहिए ये चीज कि प्रभुपाद ने खुद ने बताया था, जब प्रभुपाद ने पहला दीक्षा दिया था और दीक्षा देने के बाद उसमें से एक लड़का जो है वो नियम पालन नहीं कर, वो कुछ ही दिन बाद उसने नियम तोड़ना चालू कर दिया और भक्तों का संग भी छोड़ दिया। तो प्रभुपाद को जब इसके बारे में बताया था तो प्रभुपाद ने बोला मैंने उसको दीक्षा दिया ही नहीं। तो सब भक्त चौंक गए, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमारे सामने बैठा था, दीक्षा दिया था आपने उनको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैंने भी उसे स्वीकार नहीं किया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि दीक्षा जो है एक है
यज्ञ में बैठ के नाम, दीक्षा का नाम प्राप्त करना, वो एक दीक्षा का मतलब है। और दूसरा दीक्षा का मतलब है कि आप हृदय में स्वीकार कर लें। और दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हृदय में स्वीकार करें और जीवन भर भक्ति करें। तो कई लोग होंगे जिनको दीक्षा नहीं प्राप्त हुआ होगा, लेकिन अगर वो प्रामाणिकता से जीवन भर भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका भी जीवन सार्थक होगा, भगवत धाम जाएंगे। मैं किसके आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने जो है अपने तात्पर्य में बताया है कि अगर कोई 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, वो भगवत धाम जाएगा। प्रभुपाद ने अभी तक हम चौथा स्कंद का एक एक तात्पर्य पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसने दीक्षा लिया होगा तो वो भगवत धाम जाएगा। अगर कहीं पे भी दीक्षा का ऐसा वर्णन आता तो मैं आप लोग को बताता। अभी तक हम लोग तकरीबन जो है 1/3 भागवतम पढ़ चुके हैं, पर कहीं भी है कि दीक्षा लेके आप भगवत धाम जाओगे। हाँ, दीक्षा लेने के बाद आपने जो वचन लिया है वो आपको जीवन भर पालन करना है। और क्या है वचन? 16 माला करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे। तो देखिए, हर भक्त को समझना है, दीक्षा मिल गया, अगर समझ लिए प्रबंध हो गया तो ठीक है। अगर दीक्षा नहीं हो, किसी को अपने मन ही मन में गुरु स्वीकार कर लिया है, आप दीक्षित हैं, आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमें ये बाहरी रूप का चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होना है, क्योंकि कई बार हम इन सब चीजों के पीछे पड़कर अपनी भक्ति बिगाड़ देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर कोई 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो जो है भगवत धाम जा सकता है। लेकिन उसके लिए भक्तों का संग सबसे आवश्यक है। तो भक्तों का संग जितना आप मजबूती से पकड़ के रखेंगे, और भक्तों का संग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के सुनना, वो तो चलो एक स्तर है, जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है वो भी मुश्किल होगा लोगों के लिए। लेकिन जो है, जब भक्तों के संग में आते हैं तो हम जो श्रवण कर रहे हैं उनमें अपनाएं, तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। तो फिर जो है वो छठे और सातवें श्लोक में बोल रहे मुझे पृथु महाराज के लीलाओं के बारे में वर्णन करिए। हाँ, श्रवस्सह, श्रवस्सह शब्द का प्रयोग आया है, इसका मतलब है इट्स वेरी प्लीजिंग टू ईयर, मतलब बहुत मुझे आनंद आएगा। अ, विदुर जी बोल रहे हैं मैत्रेय ऋषि को, और जो है ये पुण्य की प्राप्ति कराएगा। तो जब ये सब सुन रहे हैं भागवतम, हमको समझना है इट विल प्रोड्यूस ऑल गुड फॉर्चून, मतलब ये हमारे लिए जो है अहोभाग्य ला रहा है श्रीमद् भागवतम श्रवण करना। तो जो है, मैं कई बार बोलता हूँ, कई लोग जो हैं कई कई कार्य करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये हमारे आध्यात्म के लिए बहुत उत्तम है। तो जैसे दवाई कभी अच्छी नहीं लगती पर लेते हैं और उससे हमारी तबीयत अच्छी हो जाती है, तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भागवतम श्रवण भी उसी तरीके से है। भले हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें रोज जो है नित्यम भागवत सेव्या लिखा है हमने पहले स्कंद में। नित्यम भागवत सेव्या मतलब हमें रोज भागवत का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और भक्तों के संग में करते हैं तो उसका और लाभ होता है हमें। अगर हम जब ये करेंगे भागवत का नित्य रूप से, तो हमारा शुद्धिकरण भी होगा, हमारा आकर्षण भी बढ़ेगा भगवान के प्रति और भक्ति के प्रति। और देखिए, हो सकता है कि अभी हम जो लोग कई भक्तगण श्रवण कर रहे हैं और कई लोग नए हैं, तो हमें शायद इतना आकर्षण नहीं आ रहा होगा हरि कथा के प्रति, पर हमें यही है, इसके लिए कोई नया मार्ग नहीं है। शायद मुझे याद है जब मैं 2000 की बात है, आज से 20 साल पहले, तो मैं क्योंकि क्या काफी यंग था, तो इतना ज्यादा प्रवचन के प्रति मेरा रुचि नहीं था। जब प्रवचन चल रहा होता था मैं यहाँ था, यहाँ भागता था, वहां भागता था, इतना ज्यादा प्रवचन नहीं सुनता था। और आज 2020 में मुझे लग रहा है कि उस समय अगर किसी ने मेरे को बैठ के समझाया होता था और काश में समझा होता था, तो मैंने भक्ति में और प्रगति किया होता। तो भक्ति में प्रगति करने का कष्ट है क्या? श्रवण करना। जितना आप ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना मन आप एकाग्र करके भगवान में लगाएंगे, वो सबसे उत्तम। तो प्रभुपाद ये छठे सातवें श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को अवतारी बोलते हैं। अवतारी का मतलब है जिनसे सब अवतार प्रकट होते हैं। तो गीता में प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण भगवान ने स्पष्ट बताया है कि मेरे द्वारा सब आध्यात्मिक और भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। तो भगवान ही सभी चीज के स्तोत्र हैं।
तो यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव जो इस पृथ्वी के गुण अवतार हैं, और वो जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव जो सत्व रजो और तमोगुण के जो है नियंत्रक हैं, वो भी मेरे द्वारा ही प्राकट्य हुआ है। तो भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अगर आपको याद होगा, हमने एक श्लोक सुना था, सवै पंसो परो धर्म यदुर्भक्ति अधोक्षज। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए? अधोक्षज की, मतलब कृष्ण भगवान की। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अधोक्षज शब्द का क्या मतलब है। अधोक्षज शब्द का मतलब है जो हमारे इंद्रियों के परे हैं। अर्थात अगर कोई सोचेगा कि मैं अपने इंद्रियों से भगवान को जो है, अपने इंद्रियां अर्थात हमारे आंखों के द्वारा या कर्णों के द्वारा जो है, हम लोग भगवान को समझ नहीं सकते। हाँ, हम लोग श्रवण कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सही रूप में जानना तभी संभव होगा जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे भगवान तिरुपति जो हैं, उनका एक नाम है वेंकटेश। तो वेंकटेश में दो शब्द आते हैं, वेंकट और एश। वेंकट का मतलब है संस्कृत में पाप का मतलब है जो है काटना। तो वेंकटेश मतलब जो आपके पाप काट देते हैं। और वही तिरुपति बालाजी का एक और नाम है वेंकट रमना। तो वेंकट रमना मतलब, वेंकट मतलब हमने सुना कि पाप शब्द का मतलब है वेंकट, और रमण का मतलब जिनको बहुत अच्छा लगता है लोगों का पाप नष्ट करना। देखिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हमारे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध भक्ति करने लगते हैं। तो ये भगवान की बड़ी इच्छा है कि सब जीव जो है उनके साथ जुड़ जाएं। तो अभी यहाँ पे आगे 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि जो है वो विदुर जी को जवाब देना प्रारंभ करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपने कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण कथा जो है, जो हम कृष्ण भगवान या उनके अवतारों के बारे में जब हम सुनते हैं, तो कभी हम सुनते हुए थकते नहीं हैं। और बोलने वाले और सुनने वाले, प्रभुपाद बोल रहे हैं, दोनों थकते नहीं। अब जैसे हम लोग भी कथा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि बोलने वाले सुनने वाले कभी थकते नहीं है। ये आध्यात्मिक कथाओं का शक्ति है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, we have actually seen that one can never become sad hearing the conversations between विदुर and मैत्रेय। तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे हाँ अभी संतुष्ट हो गए और नहीं सुनना, नहीं, हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है और सुनते रहने की। तो विदुर जी ने इतना भागवतम सुन लिया, तो अभी ये नहीं बोला कि हाँ हाँ बहुत हो गया, अभी मैं और नहीं सुनना चाहता, नहीं, वो और सुनने की इच्छा रख रहे थे। तो हमने सुना है, रूप गोस्वामी बताते हैं, लौल्यम एक मूलम। लौल्यम, लौल्यम मतलब जैसे लोग भौतिक जगत में लोभी होते हैं, या जो बोलते हैं ना ग्रीडी होते हैं कि उनको और पैसा चाहिए। तो उसी प्रकार से अभी हमें मालूम है जो सब पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। यहाँ तक कि मेरे को एक डिवोटी बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट का जब पीक टाइम होता है 9 से 3:30 का, तो कई शेयर ब्रोकर जो हैं टॉयलेट में नहीं जाते। उनको लगता है अरे मैं टॉयलेट करने जाऊंगा और उसके बीच में मार्केट का कोई प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, इसका जो है उनको लोभ है। तो जैसे लोगों को पैसे का लोभ है, वैसे ही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं हमें जो है लोभ होना चाहिए कृष्ण भक्ति करने का और कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने का। तो अभी इसके जो है अभी वर्णन करने लग रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि कैसे पृथु महाराज जो हैं वो धरती के पीछे जाते हैं जो गैया के रूप में है। तो अभी ये 9वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि पृथु महाराज तो ऐसा बताया जाता है साधुओं के, ब्राह्मणों का हमेशा रक्षा करने वाले थे। और उन्होंने देखा कि कैसे जो है अनाज की कमी हो रही थी और सारे के सारे प्रजा वाले जो है एकदम पतले हो रहे थे और तकरीबन तकरीबन उनको जो है भोजन भी नहीं मिल रहा था, सब भूखे थे। तो उन सब ने आके जो है अपनी परिस्थिति राजा को बताई। तो देखिए, हमने ये रामायण में भी चर्चा किया है कि राम थे कि प्रजा में कोई भी उनसे आके जो है प्रश्न पूछ सकता था और उनकी जो वेदना है वो बता सकता था। और राजा का ये प्रतिनिधि था
उनका ये कर्तव्य था कि जितने भी प्रजा में जो भी है सबका दुख वो दूर करें और सबको मदद करें। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसके तात्पर्य में ये जो वर्णाश्रम बना है वैश्य शूद्र, पहला तो प्रभुपाद ये बोले कि भले ही अभी हम लोग ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बोलते हैं, लेकिन आज आप 2020 की बात करें तो आज आप 2020 में देखें कई लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है इंटेलिजेंस से काम करते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कई लोग हैं जो अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, तो और जो पुलिस वाले हैं ये लोग सब, तो ये भी एक क्षत्रिय के जैसे लोग हैं। फिर है जो व्यापार में लगे हुए हैं, हर तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वैश्य की तरह लोग हैं। और फिर बाकी लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो ये शूद्र की तरह लोग। तो प्रभुपाद बोले कि अभी भी आप देखें कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का चार प्रतिबिंब के लोग हमेशा आपको समाज में दिखेंगे ही, और उसके कारण समाज चल रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो चार वर्ण हैं ये हमने नहीं बनाए हैं, ये भगवान ने बनाए हैं। हम लोग गीता में पढ़ रहे थे चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये मैंने बनाए हैं वर्ण और आश्रम, जिससे लोगों का विभाजन हो सके और लोग अपने वर्ण के हिसाब से कार्य कर सके। तो देखिए जो क्षत्रिय होता है वो क्षत्रिय जो है हमेशा युद्ध करने के लिए प्रेरित रहता है, और युद्ध करते समय वो अपना जान देने के लिए भी तैयार रहता है, उससे वो पीछे नहीं हटता। तो ये एक क्षत्रिय का लक्षण है जो पहले था। अभी शायद हो सकता है कि कोई जो अपने हमारे आर्मी के लिए कर रहे हैं तो उनका भी यही क्षत्रिय का भाव होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये भाव होता है तो उस भाव से वो कार्य उनके लिए आसान हो जाता है करना। ब्राह्मणों का जो है गीता में लिखा है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो ये ब्राह्मण के गुण है कि वो जो है पठन पाठन में लगा रहेगा, ये ब्राह्मण का जो है कार्य है। तो उसका स्वभाव वो है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो जो है आजीवन काल के लिए पठन करता रहेगा, पाठन करता रहेगा, मतलब पढ़ेगा पढ़ाएगा लोगों को आध्यात्म। तो वैसे ही वैश्य होते हैं, जो वैश्य होते हैं उनको धन इकट्ठा करने में बहुत आनंद आता है, पैसा कमाने में बहुत आनंद आता है, तो ये एक वैश्य के गुण है। और जो शूद्र होते हैं वो बाकी तीनों की सेवा करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं कि जब वेन राज कर रहे थे तो ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने उनका अंत कर दिया। ये उनकी ब्राह्मण की जो शक्ति थी वो उन्होंने प्रदर्शन की कि भाई ये राजा सही नहीं है, तो उसको अंत करना जरूरी है। तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि जो साधु हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो राजाओं पे नियंत्रण करते थे। जब वेन ने गलती की तो ब्राह्मणों ने जो है मंत्रों से ही उच्चारण से उनका अंत कर दिया, भले वो राजा थे, भले वो इतने शक्तिशाली थे। तो प्रभुपाद एक चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि जो राजा होते थे उनको कौन निर्देशन देते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण को कौन निर्देशन देते थे? शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ रहे हैं, आप समझना उत्तम था कि ये राजा महाराजाओं को दिया जाता था, और राजा महाराजा ये ज्ञान प्राप्त करके पूरी प्रजा को संभालते थे, पूरे विश्व को संभालते थे। तो हमें विश्व को नहीं संभालना, हमें सिर्फ हो सकता है अपने परिवार को संभालना है, और जो हमारे भक्त समुदाय हैं, जो वैष्णव हैं, उनको संभालना है। पर ये इस ज्ञान के आधार पे हमें करना है, जो प्रभुपाद यहाँ 9वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं फिर से कि ब्राह्मण जो है वो पूरे मार्गदर्शन करते थे, विशेष रूप से क्षत्रियों को। और क्षत्रिय क्या करते थे? पूरी समाज की रक्षा करते थे, और उसमें वो वैश्यों की भी रक्षा करते थे। तो वैश्य क्या करते थे? गैया की रक्षा करते थे, और वो अनाज उगाते थे। और जो शूद्र हैं वो बाकी तीन जो हैं क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, उनकी सेवा करते थे। परफेक्ट सोशल सिस्टम, मतलब ये जो है तरीके से बिल्कुल समाज सही तरीके से चल रहा है। अभी कलयुग प्रभाव बढ़ गया है तो बढ़ गया है, तो उसमें क्या हो गया? सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया वैश्य, मतलब जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, और वो लोगों ने जो है पूरी दुनिया पे जो है कंट्रोल कर लिया है। और ब्राह्मणों का कोई ना ही किसी को आध्यात्म में रुचि है, इसलिए सब लोग दुखी हैं, प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन अगर ये लोग भी अगर जो है
माने, आध्यात्म का ज्ञान समझें, तो अपने जीवन में परिवर्तन कर ला सकते हैं और पूरे विश्व के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी हम यहाँ 9वें श्लोक पे जो है 10वें श्लोक पे यहाँ रोकते हैं भागवतम की कथा। और क्योंकि हमें गीता और दूसरे भी चर्चा करने हैं और समय के पाबंदी के कारण हम लोग जो है जब प्रसाद प्राप्त करते हैं तो प्रसाद प्राप्त करते समय एक श्लोक बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामिने वैष्णव स्वल्पन्य पुण्यवतम राजन वैश्वास होने बजाए थे। अब ये देखिए श्लोक का मतलब, ये जो है किसने लिखा है ये श्लोक, ये व्यास देव जी ने लिखा है। जैसे व्यास देव जी ने पूरे शास्त्रों की रचना की है, उन्हीं व्यास देव जी ने ये प्रार्थना लिखी है। इसको हम महाप्रसाद गोविंदे बोलते हैं और ये जो है महाभारत के स्कंद पुराण में आता है। तो हम बोलते हैं, हम हर बार हाथ जोड़ के महाप्रसाद गोविंदे, पर बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि व्यास देव जी ने लिखा है और ये महाभारत में आता है। और स्कंद पुराण में से भी, इस महाभारत और स्कंद पुराण दो जगह पे यहाँ पे इसका श्लोक का वर्णन है। अच्छा, इस श्लोक का मतलब क्या है? बोलते हैं स्वल्प मतलब कम, स्वल्प मतलब कम होता है, जिसके पास कम पुण्य है। तो कम पुण्य लोगों के पास चार चीजों में श्रद्धा नहीं होगी। मतलब जिनके पास पुण्य का संचित नहीं है, ज्यादा पुण्य नहीं है, तो उनके पास चार चीजों पर उनकी श्रद्धा नहीं होगी। कौन से चार चीजें हैं? पहला है महाप्रसाद, जो हम प्रसाद सेवन करते हैं तो उस पर श्रद्धा नहीं होगी। दूसरा है गोविंद, कृष्ण भगवान पे श्रद्धा नहीं होगी। तीसरा है हरि नाम, जो हम लोग जप करते हैं उस पर श्रद्धा नहीं होगी। और चौथा है वैष्णव। महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्राह्मणे वैष्णव है, तो ये पहले दो लाइन में ये चारों चीजें आते हैं, महाप्रसाद, गोविंदे, नाम और वैष्णव। तो जिनके पास पुण्य नहीं है ज्यादा, वो इन चारों चीजों पे विश्वास नहीं रख पाएंगे। और जिनके पास ज्यादा पुण्य है उनको इन चारों चीजों पे विश्वास रहेगा, प्रसाद पे, कृष्ण पे, हरिनाम पे और वैष्णव पे। और ये चारों चीजों का जो है हम लोग का जीवन उद्धार हो सकता है। तो अब ये जो है उसके बाद का जो हम लोग श्लोक बोलते हैं, शरीरा विद्या जाल जोडेंद्रिय तायकाल, ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है और ये गीतावली किताब में आता है, उनके जो उन्होंने वर्णन किया है उसमें। तो इसमें जो है हमें श्लोक तो मालूम ही है, जाल जोडेंद्रिय तायकाल जीवे पहले विषय सागरे तारमति जीवती लोगों में सुगुरमती ताके जटा कठिन संसार है, ये पहला उसका पद है। तो ये जो है श्लोक हमेशा हम प्रसाद सेवन करने से पहले बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां जो है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें हमेशा इंद्र भोग के लिए प्रेरित करती है और इंद्र भोग करते हुए हम भक्ति से बाहर चले जा सकते हैं। और बोलते हैं जो हमारी आत्मा है वो इस भौतिक जगत के समुद्र में जो है हमेशा के लिए डूब जाती है इंद्र भोग करते करते। तो इन सब इंद्रियों में सबसे मुश्किल है हमारा जिह्वा, जिसको वश में करना बताया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर द टंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब देखिए, हमारे इंद्रियों में हमें मालूम होना चाहिए सबसे मुश्किल है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जिह्वा को वश में करने के लिए दो चीज हमें करना चाहिए। एक, हमें जो है प्रसाद खाना चाहिए, और दूसरा हमें जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो अगर हम प्रसाद पाएंगे और नाम जप करेंगे तो उससे जीवा वश में आ सकता है करके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है जीवा को वश में करना। सभी इंद्रियों में सबसे मुश्किल है कार्य जीव को, हमारी जीवा को वश में करना। तो फिर दूसरे इसमें बोलते हैं, कृष्ण बड़ो दोयम करीबार जीवो जा स्व प्रसाद दिलो भाई सेन नाम मृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमदा को चैतन्य देता है। तो बोलते हैं कि कृष्ण पालू है, उन्हें मालूम है हमारा जीवा बहुत मुश्किल से वश में नहीं आने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रसाद दिया है कि हम प्रसाद प्राप्त करके भगवान का जो है हम एकदम संतुष्ट हो सकते हैं। और संतुष्ट स्थिति में हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का और चैतन्य का। प्रेमदा को चैतन्यता है, प्रेम से हम राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमदा को चैतन्यता है, प्रेम से हम राधा कृष्ण और चैतन्य निताई इनका नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि जिह्वा का दो कार्य है, एक
प्रसाद खाना और दूसरा है हरिनाम जप करना। जब हम ये 2 कार्य करेंगे निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवा वश में आएगा। तो हमने कई बार ये श्लोक सुना है, अभी गीता में भी आने वाला है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भग्गा इति गुणः। तो ये हमने मालूम है कि परशार मुनि ने बोला है, पर ये जो श्लोक है वो विष्णु पुराण में आता है। तो ये मुझे मालूम कि कहाँ पे श्लोक आता है, तो विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है। और इस श्लोक का मतलब है कि हम जब भगवान बोलते हैं तो भगवान शब्द का क्या मतलब है। भगवान शब्द का मतलब है कि जिन्होंने जिनके पास पूरी तरह से 6 ऐश्वर्य है। तो जो 6 ऐश्वर्य को पूरी तरह से वश में किए हैं, जो है जिसे बोलते हैं धन, शक्ति, काम, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो ये जो 6 वैराग्य हैं, 6 शक्तियां हैं, वो संपूर्ण रूप में, संपूर्ण मात्रा में जो है भगवान के पास आपको मिलेगी। तभी इनको भगवान बताया जाता है। भगवान, भगवान मतलब जिनके पास सब तरह के ऐश्वर्य पूरी तरह से प्राप्त है। हम गीता के श्लोक में देख रहे थे 5वें श्लोक में कि कैसे वो बोलते हैं अर्जुन कि मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता हूँ अपने जो है गुरु के साथ और अपने दादाजी के साथ, मतलब द्रोणाचार्य के साथ, और उनको मैं जो है कभी मार नहीं पाऊंगा, और अगर मैं उनको मार दूंगा तो फिर कैसे भोग कर सकता हूँ मैं पूरे पृथ्वी का। तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में 5वें श्लोक के कि अगर गुरु गलत कार्य करता है तो उसको तुरंत को तिरस्कृत कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो गुरु मतलब गुरु का एक कर्तव्य बनता है कि वो गुरु की पदवी संभाले, गुरु का तरह से वो कार्य करे। अगर गुरु कोई गलत कार्य करता है तो वो गुरु का पदवी से हट जाता है अपने आप, और उसी समय उसको आप छोड़ सकते हैं। तो भीष्म और द्रोण जो है दुर्योधन से धन प्राप्ति के लिए उनके साथ सहयोग दिया, जो गलत था। धन प्राप्ति के लिए प्रभुपाद जो 5वें श्लोक में लिखे हैं वो मैं सबको स्पष्ट बता रहा हूँ। भीष्म और द्रोण की गलती क्या थी? उन्होंने दुर्योधन का संग लिया क्योंकि उनको उनसे धन प्राप्त हो रहा था, और ये गलत है। उनको धन प्राप्ति के लिए दुर्योधन का संग नहीं करना चाहिए था, और इस कारणवश जो है उन दोनों को तिरस्कृत किया जा सकता है, भीष्म और द्रोणों को। प्रभुपाद बोल रहे हैं अंडर द सर्कमस्टेंसेस दे हैव लॉस्ट द रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ टीचर। गुरु की पदवी है वो गिरा दी थी उन्होंने, वो गुमा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन प्राप्त किया था। प्रभुपाद दूसरी जगह बताए कि भीष्म और द्रोण की गलती ये थी, द्रोण थे कि नहीं मालूम नहीं, पर भीष्म की गलती थी जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था वो चुप रहे। तो वो चुप रहने के कारण उनपे जो है उनका जो गुरु का पदवी है उससे उनको हटा दिया गया है, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। फिर अभी यहाँ पे उनके मन में जो है शंका आ रही है अर्जुन के कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं अपने परिवार वालों को मार के मुझे क्या फायदा जो मेरे सामने खड़े हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में 6ठे श्लोक के कि अर्जुन तो एक महान भक्त थे और वो पूरी तरह से ज्ञानी भी थे, और उनके मन और इंद्रियों पे पूरा वश में था। तो बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि मैं भीख मांग के जी लूंगा, और मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। ये गुण बता रहा है कि कितने बड़े वैरागी हैं। मतलब इतने बड़े राजा के पुत्र होके वो बोल रहे हैं मैं भीख मांग के जी लूंगा पर मुझे अपने घर वालों को नहीं मारना। ये उनके वैराग का प्रदर्शन कर रहा है। हमने देखा कि जो 6 वैराग्य हैं, 6 गुण हैं, उसमें एक वैराग्य भी बहुत बड़ा गुण होता है। शब्द है मतलब जो 6 ऐश्वर्य पूर्ण है उसमें से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। तो ये वैराग्य अर्जुन दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद हम सबके लिए बोल रहे हैं जब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, ये 6ठे श्लोक में, जब तक हमारी इंद्रियां वश में नहीं है हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक रूप से की बात कर रहे हैं, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे और भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो देखिए भगवत धाम जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस। पहले इंद्रियां वश में करनी है, फिर ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है और भक्ति करनी है, तब जाके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति से पहले भक्ति, भक्ति से पहले इंद्रियां वश। तो अगर हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है
तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए हमारी इंद्रियों को जो है वश में करना है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कोई भी ऐसे कार्यों में नहीं लगाना है जिससे वो इंद्रियां विचलित हों। तो हमें कोशिश करना है कि हमेशा हम इंद्रियों को संयम में रखें। प्रभुपाद जब इसका प्रवचन दे रहे थे गीता, तो उसमें बोल रहे हैं कृष्ण भगवान का नाम जो है मधुसूदन करके वर्णन किया गया है। मधुसूदन मतलब जिन्होंने मधु राक्षस को मारा, ठीक है। तो ये जो है चौथे श्लोक में उनको मधुसूदन करके संबोधित किया गया है। तो अर्जुन को जो है कृष्ण भगवान को मधुसूदन बोलने का ये प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में नहीं लिखा है, प्रवचन में बोला। तो बोले कि कृष्ण भगवान क्या चाहते थे कि मैं क्या भीष्म सूदन बनूं क्या? तो मधु तो राक्षस का नाम है और सूदन मतलब जिसने मारा। तो मधुसूदन मतलब जिन्होंने मधु राक्षस को मारा। तो अर्जुन बोल रहे हैं क्या मैं भीष्म सूदन बनूं या मैं द्रोण सूदन बनूं, मतलब मैं अपने दादाजी को अपने गुरु को मारूं, वो तो संभव नहीं होने वाला है करके। फिर प्रभुपाद दूसरे जगह प्रवचन में दूसरे श्लोकों में बता रहे थे, ये 5वें 6ठे 7वें श्लोक में, कि कैसे जो है भक्तों को नम्र भी रहना पड़ता है और कभी कठोर भी बनना पड़ता है। वज्राद अपि कठोरा, वज्राद अपि कठोरा मतलब वज्र से भी ज्यादा कठोर। वज्र मतलब थंडरबोल्ट, जो इंद्र का अस्त्र है ना वज्र, तो बोलते हैं वज्र अपि कठोरा, वज्र के समान कठोर या उससे भी ज्यादा कठोर। कुस्माद अपि कमला, कुस्माद अपि मतलब कमल से भी ज्यादा नर्म। तो बोल रहे हैं अभी आपके ऊपर है कि जो है वैष्णव के ऊपर है कि वैष्णव किस परिस्थिति में एकदम नम्र भी हो जाता है किसके समान, कमल के समान, और कठोर भी हो जाता है वज्र के समान। तो ये प्रभुपाद जो है बता रहे हैं। तो अभी एक जगह बोल रहे हैं कि प्रभुपाद, ये थोड़ा हास्यजनक कथा है। वो बोल रहे हैं अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता, शायद ये चीज के बारे में जितने कथा सुन रहे हैं सब लोग इस बात पे सहमति करेंगे, में नहीं आता हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने प्रवचन में। अच्छा, तो शायद आप लोग सब इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, हमें भी कई बार शंका होती है, भूख लग रही होती है, थोड़ा भूख लगती है, कम ज्यादा, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। तो प्रभुपाद का क्या जवाब है समझ लीजिए। प्रभुपाद बोलते जब ऐसा लग रहा हो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो हमें, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, अगर दो चीजों की दुविधा में है तो हमें नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ दिसंबर के महीने में, मतलब ये वाला जो महीना चल रहा है जब ठंडी ज्यादा होती है तब आप खा सकते हो, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति ठंड के कारण ज्यादा होती है, तो आप खा सकते हैं ज्यादा। और प्रभुपाद ने विशेष रूप से बंगाल के लिए बोला था, क्योंकि बंगाल में ज्यादा ठंडी होती थी। मुंबई में तो इतनी ठंडी नहीं हो सकती है, लेकिन तो बोलते जब ठंडी के वातावरण में हो और दिसंबर का महीना हो और तब आपके मन में दुविधा हो रही है खाऊं कि नहीं खाऊं, तो खा लेना चाहिए। तो उसमें आपको शक्ति मिलेगी और आपका हाजमा भी होगा। समय मतलब 11 महीने ना बोलना चाहिए, और मैं शायद बोलूंगा मुंबई के समय में भी ना है। तो अगर हमारे मन में दो दुविधा आ रही है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो प्रभुपाद ने बताया हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी ओर प्रभुपाद ने बोला अगर हमें लघु शंका लगी है, जो हम बोलते हैं टॉयलेट जाना है, 1 नंबर 2 नंबर लगा हो, और फिर हमारे मन में हो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, प्रेशर है कि नहीं है, तो प्रभुपाद ने बोला उस करना चाहिए। खाने के लिए बोला ना, लेकिन टॉयलेट जाने के लिए बोला बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद ने स्पष्ट किया अपने प्रवचन में, तो उसका वर्णन आ रहा है। तो अभी हम जो है 7वें श्लोक के ऊपर कल से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।